Hello bachcho, let's read this question. So this question says the electric field of an electromagnetic wave in free space is given by E is equal to 10 cos of 10 to the power 70 plus kx j cap volt per meter, where t and x are in the second and meter respectively. It can be inferred that आपने यहाँ पर wavelength बतानी है, wave number, wave का amplitude and wave किस direction में propagate कर रही है. Which of the following pair of the statement is correct? We have given the four options. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर वेव की प्रॉपर्टीज पर बताना है, ठीक है. वेव प्रॉपर्टीज ऑफ वेव लिख सकते हैं, फिर वेव प्रॉपर्टीज. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, आपको देखिए एक वेव की इक्वेशन गिवन कर रखी है. वेव की आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन कर रखी है. ई वेक्टर देखिए कैसे गिवन किया है. ई इज इक्वल टू आपका 10 टाइम्स कॉस ऑफ 10 टू द पावर 70 प्लस के एक्स. ऑलराइट, जे कैप वोल्ट पर मीटर. ये आपको वेव की इक्वेशन गिवन कर रखी है. वेव की देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कर लीजिए और ये सारी वैल्यूज वेव लेंथ वेव नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है. वाई इज इक्वल टू देखिए वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, या फिर कॉस के टर्म में है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. साइन हो ओमेगा हो, उससे साइन हो या फिर कॉस हो, उससे आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. वो सिर्फ आपको फेज बताता है. क्या बताता है? फेज का आइडिया देता है, ठीक है. क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है आपका, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है. इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए वाई नॉट क्या होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. दिस इज टेलिंग अस द डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं लिखूं कि ये वेव आपकी जे कैप के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है. सॉरी, ये क्या आपका वाई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो जे कैप के अलॉन्ग है. वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन उसके फेज से पता चलता है. इसका फेज ये है, ठीक है. फेज में किसके टर्म में, एक्स की, यानी कि हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे. किस डायरेक्शन में, एक्स. एक्स में भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैसे पता करेंगे, ये नेगेटिव है. अगर देखिए ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव. के एक्स इसका भी क्या है, पॉजिटिव. अगर दोनों दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेम होता है जब भी, तब ये वेव क्या करती है, आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है. तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ ये आपकी डायरेक्शन मूव कर रही है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है. अभी बताया कैसे मैंने, देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स इट इज इक्वल टू जीरो. इसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए या फिर कोई कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है. फेज है तो मान लीजिए कुछ कांस्टेंट है. इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा टी ओमेगा हो जाएगा. के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt. ये क्या बताएगा आपका, वेव की वेलोसिटी. राइट साइड में कांस्टेंट है तो जीरो के इक्वल, तो यहाँ से वेलोसिटी वेव कितना आ गया, माइनस ओमेगा बाई के. माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि वेव आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस. ऑलराइट, तो अगर सेम साइन होता है ओमेगा टी और के एक्स का, अगर प्लस प्लस हो चाहे दोनों में माइनस माइनस हो, तो इसका ऑलवेज मतलब ये है कि वो नेगेटिव के अलॉन्ग मूव कर रही है. अगर अल्टरनेट साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तब हम ये कह सकते हैं कि वेव आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर रही है, मूव कर रही है. अगर अल्टरनेट साइन होता है, ठीक है, तो ऐसे बताएंगे. अब इस इक्वेशन में देखिए क्या है आपका 10 टू द पावर 70 प्लस के एक्स, दोनों पॉजिटिव है. या फिर अगर दोनों भी नेगेटिव होते तभी भी हम बता सकते हैं वेव की डायरेक्शन मूव कर रही है नेगेटिव में. तो हम बता सकते हैं वेव आपका नेगेटिव डायरेक्शन में. कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, के एक्स बोल रहा है ना, तो यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है आपकी वेव यहाँ पर प्रोपेगेट कर रही है. डी पर लिखा है देखिए, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है. अगर अल्टरनेट साइन होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तब आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है. इस जे कैप से कंफ्यूज नहीं होना. जे कैप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. क्या बता रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट. ये वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन नहीं बताता है कभी भी, ऑलवेज. तो ये ध्यान रखना है. अब एम्पलीट्यूड, वाई नॉट क्या है, वाई नॉट इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है. कॉस के आगे कॉस का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है वो ऑलवेज क्या बताता है, इसका एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 को इक्वल. ये क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ई से. तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर के इक्वल. तो इसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर के इक्वल है, बिल्कुल ठीक. तो सी वाला स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट. अब इनको कंपेयर कर लीजिए. ओमेगा टी, ये ओमेगा के यहाँ पर आपका 10 टू द पावर 7 के इक्वल है. ओमेगा कितना दे रखा है, 10 टू द पावर 7 के इक्वल, ऑलराइट. और आपको यहाँ पर से के और लैम्डा की वैल्यू बतानी है. ओमेगा को कैसे लिखते हैं, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी के इक्वल. ओमेगा हमको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी के इक्वल. या फिर ऐसे टी को ऊपर लेके आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. हमें ये भी पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होती है. ये यहाँ पर कहाँ मूव कर रही है, इन फ्री स्पेस लिखा गया. फ्री स्पेस में इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल. तो यहाँ से सी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ऑलराइट. और फ्रीक्वेंसी को यहाँ से सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिख जाएगा 2 पाई सी बाय लैम्डा के इक्वल, ऑलराइट. ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ओके. तो ये आपका कितना हो गया, 2 पाई सी बाय लैम्डा. इसकी वैल्यू आपकी 10 टू द पावर 7 के इक्वल आ गई. मुझे बताने क्या, मुझे यहाँ पर से पहले मैं वेव लेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है. तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा, लैम्डा को हम लिख सकते हैं आपका 2 पाई सी. सी कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के इक्वल, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 10 टू द पावर 7. तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 हो जाएगा. यहाँ से 10 इंटू 3 करेंगे 30, 30 इंटू 2 कितना आएगा 60.
ये आपका 60 पाई के इक्वल आ जाएगा। कितना? 60 पाई के इक्वल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 के इक्वल। तो अगर मैं इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 31.4। ये आपका 6 चक्को 24, 2 31 छक्का 186, 2 188, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपको 188.4 मीटर आ रहा है वेवलेंथ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वेवलेंथ हमें यही दे रखी है। अब हमें वेव नंबर बताना है, ठीक है। वेव नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वेव नंबर आपका 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा यहाँ से कितना आया था? 60 पाई के इक्वल आया था, तो इसको हम यहाँ से 60 पाई लिख लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका? 1/30 के इक्वल। ऑलराइट। और 1/30 कितना होता है? 1/30 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1/3 होता है आपका 0.33 के इक्वल। 10 ऊपर जाकर 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, तो 0.033 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर 0.33 बोल रखा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसका करेक्ट है वो ए एंड सी ऑप्शन होगा। ए एंड सी आपको लास्ट डी ऑप्शन में गिवन कर रखे हैं, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.